गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम पंकज मिश्रा हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन मैथ्स क्लास। तो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। हम लोगों ने बेसिक पढ़नी है आज इसकी, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिक चीजें क्या है, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में एवरेज की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? एवरेज। तो बेसिकली हम इसको कैटेगराइज करेंगे तीन पार्ट में। पहला मीन पढ़ना है हमें, फिर हमें मीडियन पढ़ना है, एंड देन फिर हमें मोड पढ़ना है, ठीक। लेटर ऑन विल बी स्टडिंग अबाउट ओजाई ऑल्सो। ये कैटेगराइज किया है। तो आज की वीडियो में बेसिकली पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, एंड अगर टाइम रहता है तो फिर हम लोग इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस विद द मीन। तो एज द नेम सजेस्ट, मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये डिपेंड, मतलब ये करता है, जैसे मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में बच्चों का वेट 50, 51, 54, 60, 61, 62 है, ठीक है। तो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ द क्लास, देन व्हाट विल डू, यहाँ पे मीन अगर हमें निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट विल कैलकुलेट द सम। तो ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन विल डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिस विल बी 6। सबको ऐड करेंगे एंड देन 6 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द मीन। तो ये तरीका जो है ये मीन निकालने का है, ठीक है। अब बेसिकली जो मीन निकालते हैं उसका जनरल अगर फॉर्मूला हम बोले तो x इज इक्वल टू 1/n सिग्मा, यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n xi। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। अगर हमें मीन निकालना है सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली। अगर हमें मीन निकालना है तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 1 to n भरते जाइए, तो यहाँ पे xi मतलब क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, एंड दिस सिग्मा साइन रिप्रेजेंट, इनको हमें ऐड करना है। तो जनरल वे में हम लोग यहाँ पे तीन मेथड्स पढ़ते हैं। एक हम लोगों का डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है, और एक आपका होता है जिसको हम लोग एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी, ठीक है। एक एज्यूमिंग मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं केवल फॉर्मूले बताऊंगा आपको आज उसके। देखिए, शॉर्टकट मेथड सबसे पहला डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है? बेसिकली डायरेक्ट मेथड में क्या होगा आपको, जैसे यहाँ पे xi दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी होगी 1, 2, 3, 4, 5, fi दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2, 10, 3, 6, 5। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे fi xi निकालना है। क्या निकालना है? fi xi। तो fi xi क्या होगा? इनका इंटू होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो ये 2, 23, 9, 4, 6, 24, 5, 5, 25, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? बेसिकली इनको ऐड कर लेना है, सिग्मा fi xi, इन सबको ऐड करना है आपको, और इसका सम निकालना है, ठीक है। इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए, और फिर मीन निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये सिग्मा का मतलब हुआ इन सबको ऐड करना है, और ये सिग्मा का मतलब इन वाले को ऐड करना है। दोनों को डिवाइड करिए, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक। तो अगर एग्जाम में अगर आपको डायरेक्टली xi दिया हुआ है और fi दिया है तो ठीक है। अगर नहीं दिया है तो इन केस यहाँ पे क्लास इंटरवल दिएगा। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 40 से 50 कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये जो x होता है बेसिकली ये क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क कैसे निकलता है आपको मैंने पढ़ाया है क्लास 9 में। इन दोनों का सम अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो 5 आएगा। ये मैंने एग्जांपल लिया था इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है? 0 प्लस 10/2, यहाँ 5 आता, फिर 10 प्लस 20/2 या 15, मतलब 10 10 बढ़ाते 5, 15, 25, 35। तो ये डायरेक्ट मेथड था जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको x पता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए f से। इफ f इज नॉट x नहीं पता है देन यू विल बी गिवन
क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम अपॉन 2। जैसे मैं इसी में बता दूं, ये कितना आ रहा है, देखो 0 + 10/2 तो 5 आ गया, यहाँ पे 15, देन 25, देन 35, देन 45। अब इसका इंटू भी चेंज हो जाएगा, 5 2 यहाँ 10 होता। इस तरीके से करके इनका टोटल और इनका टोटल दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये आपका हो गया आपका कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बता दिया मैंने। अब आपको इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज करके दे दें, जो सेकंड मेथड है आपका, एग्जाम में वैसे स्टेप डेविएशन ज्यादा आता है। दूसरा मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। एज्यूम मीन किस टाइप से होता है, इसका फॉर्मूला बता दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। जैसे क्लास इंटरवल देगा आपको 0 से 10, देन 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दिया है सपोज, ठीक। तो पहला केस तो हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं, कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसी चीज को एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम कैसे करते हैं, जैसे टर्म्स गिनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 का मिडिल मोस्ट यही होगा, तो ए की वैल्यू 25 हो गई। तो बच्चे पूछते सर जैसे 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो 6 में आप लोग 4th वाला ले लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला निकालना है। FI तो आपको दिया होगा क्वेश्चन, मान लीजिए 2 3 6 4 10 है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको DI निकालना पड़ेगा। DI क्या होता है, बेसिकली x माइनस ए। DI क्या होता है, डेविएशन बोलते हैं इसको, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस ए। x कितना है देखिए ये, और a कितना है 25, तो 5 में 25 घटा कितना आएगा -20, 15 में 25 गया -10, 25 में 25 गया 0, 35 में ये गया तो 10, 45 में ये गया तो 20, इतना आ गया। ये आपका क्या हो गया, DI, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे FI XI करते थे, FFI DI कर देंगे। इनको डायरेक्टली इंटू करना स्टार्ट करो, 2 × 20 40, 3 × 10 30, 0 40 200। अब इनको ऐड कर लो, जो भी आएगा आपका ऐड करके, मान लो 240 और ये 270, तो 170 आ गया, है ना। अब ये तो सिग्मा FI DI आया है, इसी तरीके से आपका ये लाना था आपको सिग्मा FI। सिग्मा FI भी आप यहां से निकाल लोगे, 14 20 23 और 25 आ गया। लेकिन मीन निकालने का फॉर्मूला इन दिस केस दिस विल बी डिफरेंट। यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा ये कैसे बन जाएगा, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ये मेथड जो होता है एज्यूम मीन मेथड कहलाता है या शॉर्टकट मेथड कहलाता है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो लास्ट मेथड आपके पास बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सेम यही मेथड है, देखिए मैं यही सिखा दे रहा हूं आपको। स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं होना है, सेम यही चीज होनी है, ये सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ DI की जगह यहाँ पे UI आ जाता है, और जो x माइनस ए है इसके नीचे h रहता है। h मतलब क्लास साइज, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको क्लास साइज कहते हैं। तो क्लास साइज यहाँ पे देखिए 10-10 का गैप है, तो सब में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 20 की जगह -2 होता, ये -1 हो जाता, मतलब 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये 1 हो जाता, ये 2 हो जाता। तो यहाँ पे अब इनका टोटल भी डिफरेंट आता है, FI DI की जगह अब ये क्या होता है, FI UI, ये पूरा चेंज हो जाता, कितना आता, 2 2 4 -3 0 4, ये पूरा चेंज हो जाता, सिग्मा FI UI। इसको भी टोटल कर लेते आप लोग। और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, देखिए ये सेम रहेगा, यहाँ पे h इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने आपको मीन के बारे में आज बता दिया। मीन में आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जरूर देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल है तो डायरेक्ट मेथड से करिए, अदरवाइज एज्यूम मेथड से करिए या स्टेप डेविएशन करिए, सब में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये थी बात आपकी मीन की। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की, ठीक है। आज हम लोग मीन मीडियन, वैसे क्वार्टाइल भी आपको पढ़ना है, तो मैं आज केवल इस वीडियो में बेसिक चीजें ही सिखा रहा हूँ आपको, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वार्टाइल भी है इसमें, सब चीजों की बेसिक सीख लेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने आ जाएंगे। अब नाउ विल डिस्कस अबाउट द मीडियन। अब मीडियन को हम लोग Q2 लिखते हैं, बेसिकली क्या लिखते हैं, मीडियन को Q2 लिखते हैं। तो मीडियन में क्या होता है, मीडियन में नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है। और अगर जैसे ये नंबर है 2 3 8 7 6 5 4 3, ये नंबर दिए हैं, तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट we have to arrange the numbers in
असेंडिंग ऑर्डर। पहला काम हमारा ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया आपने, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया 2 3 देन 5, सॉरी 4 भी था बीच में, 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इन केस ऑफ मिड व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको कोई नंबर रिपीट होता है तो उसको लगातार लिखेंगे आप लोग, ठीक। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब फर्स्ट केस तो आपने कर लिया, अब n की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस होते हैं, अगर इवन है तो जो आपका मीडियन होगा वो निकलेगा हाफ n/2th प्लस n/2th प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है अगर आपका इवन है। तो यहाँ तो इवन है, इवन के लिए क्या हो जाएगा, हाफ लिखेंगे, देन n/2 मतलब 8/2 फोर्थ हो जाएगा 8/2 4 प्लस 1 फिफ्थ, मतलब चौथी और पांचवी टर्म आपको यहाँ से खोजनी है, यहाँ से नहीं खोजनी है, यहाँ से करनी है। तो चौथी टर्म हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 नंबर, फिफ्थ नंबर क्या हो गया 5/2, 9/2 4.5। बच्चे कहते हैं सर इसमें तो 4.5 है ही, मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको जब सॉल्व करना है तो आपको ये देखना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपको इवन बताया, अगर ऑड है तो और सिंपल होता है, ऑड में केवल n+1/2th कर दीजिए, जो भी आंसर आ जाता है वो होगा। जैसे मान लो 9 आई, यहाँ 9 टर्म, 9 + 1/2 कितना आ जाएगा, फिफ्थ टर्म, और यहाँ से गिन लो फिफ्थ टर्म कौन सी, वही आंसर हो जाएगा। तो मीडियन के लिए आपको ये याद रखना है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड लेटर ऑन यू हैव टू चेक वेदर द नंबर्स आर इवन और ऑड। अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर मीडियन। नेक्स्ट इज योर क्वार्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल को भी देख लेते हैं, क्वार्टाइल में क्या होता है। मोड तो ऐसे ही बेसिकली ओरली समझा दे रहा हूँ, मोड आपको हिस्टोग्राम के बेस पे आपको निकालना रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली केवल यही समझ लें कि मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, कौन सी नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोड। अब क्वार्टाइल देख ले, नई चीज है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में क्या होता है, दो चीजें होती है इसमें, एक होता है लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, जिसको हम लोग Q1 कहते हैं। Q2 तो मीडियन होता है, इसको याद रखिएगा, Q2 मतलब मीडियन होता है। फिर एक होता है अपर क्वार्टाइल, ठीक है, जिसको Q3 कहते हैं। अब इसमें भी केसेस होते हैं, अगर इफ n की वैल्यू इवन है तो जो Q1 है वो n/4 हो जाएगा, और Q3 जो है वो यहाँ पे n/4 है ना आपका, तो ये हो जाएगा n+1/4, ठीक है। ये हो गया, आपको पता करना था कि क्वार्टाइल वाले में वैल्यूज आपकी इवन या ऑड के लिए क्या करनी है, ठीक है। अब हमें इवन वाला तो पता चल गया, ठीक। अब ऑड के लिए क्या करना है, ऑड है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको n+1 टाइम्स करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका n+1/4, ठीक है। यहाँ n की जगह n+1/4, ये Q1 हो जाएगा, और Q3 की जगह 3 टाइम्स ऑफ n+1/4, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, Q1 और Q3 इवन ऑड के केस में। अच्छा इसमें एक चीज होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये क्या चीज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, जो भी Q3 की वैल्यू आती है चाहे इवन ऑड हो वो तो आपको देखना पड़ेगा, माइनस अपर क्वार्टाइल। और इसी में एक चीज आती है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि सेमी है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ Q3 माइनस Q1, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटा आज मैंने आपको मीन सिखाया, ठीक है, मीन कैसे निकलता है, तीनों मेथड सिखाए। मीडियन मैंने आपको सिखाया, मीडियन के लिए आपने कैसे निकालना है, इवन है ऑड है चेक करना है, देन कैसे उसको सॉल्व करना है। क्वार्टाइल भी मैंने आपको सिखा दिया, क्वार्टाइल्स में क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करना है। मोड मैंने बता दिया है। ओजाइक या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टूडेंट जस्ट गो थ्रू माई वीडियो, अच्छे से इसको देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और भी लोगों को ये शेयर करते जाइए, बिकॉज इट कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, एंड
प्लीज गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग कमेंट करते रहिए सर कुछ और भी चीजें आपको चाहिए या कुछ आपको लगता है कि सर कुछ चीज मिसिंग है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बट आई वॉन्ट योर कॉपरेशन। सो जस्ट गो थ्रू माई वीडियोज, अच्छे से देखिए एंड आस्क योर डाउट्स in the comment box. Thank you.